अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं खुदा की बनाई हुई दो मखलूक के बारे में। दो, क्योंकि इन दो मखलूकों में जो एक मखलूक है उसमें हम भी आते, तो विशेषता कहीं ना कहीं तो दिखेगी ना। तो समय को हम नहीं करेंगे बर्बाद, करते हैं अपनी बात का आगाज। जो दो मखलूक है उसमें से हम आपको बता दें, एक है जानवर, दूसरी है इंसान। वैसे हम आपको बता दें, इंसान के पास दिमाग तो है, लेकिन फिर भी ये इतना ढीठ है कि इसको इस्तेमाल करना नहीं जानता। इसलिए हम आपको बता दें, जानवर जो है वो अपना सही चल रहे हैं। जानवर को ही समझता है कि हाँ ये चीज जानवर है, लेकिन इंसान इतना ढीठ है कि वो इंसान को ही जानवर कहता है। कोई किसी को सांप, कोई किसी को बिल्ली, कोई किसी को गधा, कोई किसी को शेर, कोई किसी को सांप, तो कोई किसी को सुअर। लेकिन फिर भी इंसानों के पास दिमाग तो है। तो आपको बता दें, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाकायदा दिमाग को इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने एक जगह बनाई जिसका नाम है चिड़ियाघर, और अगर अंग्रेजी के शौकीन है तो उसका नाम है जू। उसके अंदर होता यह है कि वहां पर इन इंसानों को बुलाया जाता है और वहां पर रखे जाते हैं असली जानवर। उनको बताया जाता है कि आओ और देखो कि ये है जानवर, और जिनको तुम बुला रहे हो वो है इंसान। लेकिन ये इतने ढीठ है कि वहां पर जाते ही बंदर के पिंजरे के सामने खड़े होकर बंदर को ही बता रहे होते कि तुम काहे के बंदर, तुमसे ज्यादा क्वालिटी तो बंदरों वाली हमारे अंदर है। लेकिन उसी से जब ये थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इनको एक और बंदर मिलता है, गोरिल्ला टाइप का। वो इनको सही से बताता है कि सुनो, ये जो तुम दो पैरों पर खड़े हो ना, ये मेरा काम है। हम देखो दो पैरों पर खड़े हो सकते हैं, तो तुम अब एक काम करो, ये जो तुम्हारे दो हाथ है इसको जमीन पर रखो, तुम्हारा काम है चार पैर से चलना, तो अब तुम चार पैर से चलो। तो ये फिर चार पैर से आगे चलते हैं, पहुंचते हैं मगरमच्छ के पास। मगरमच्छ के पास पहुंच करके भी मगरमच्छ को ही घड़ियाल घड़ियाल कहकर बुलाते। इनकी इसी करतूत की वजह से मगरमच्छ के अंदर एक क्वालिटी पैदा होगी, वो उड़ करके आएगा, इनके पूरा इनको अपने अंदर मुंह में निगलेगा। लेकिन ये फिर भी मगरमच्छ के मुंह से नहीं मरेंगे, ये मरेंगे घड़ियाल के मुंह से ही। क्योंकि जैसे ही मगरमच्छ इनको अपने अंदर मुंह के अंदर घुसोड़ेगा, इनकी आदत है टांगे चीरने की, ये जैसे ही टांग चीरे, घड़ियाल अपना मुंह अंदर डालेगा, तो आप सोच सकते कितना दर्दनाक सीन होगा। तो ये मरेंगे घड़ियाल के मुंह से, एक दर्दनाक मौत। यही नहीं, चिड़ियाघर के अंदर ट्रेन भी होती है, ताकि कुछ लोग, क्योंकि ये इंसान है, इनके अंदर दिमाग के साथ साथ एक और अच्छी क्वालिटी होती है, वो होती है काहलियत। तो कुछ लोग इतने महान होते हैं, कुछ की तो मजबूरी होती है, लेकिन ज्यादातर काहलियत के चक्कर में ही बैठते हैं कि क्या फायदा चल के, ट्रेन से चलेंगे। तो आपको हम बता दें, ट्रेन लेकिन फिर भी चलाने वाला जो इंसान होता है वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, ज्यादा तेज नहीं भगाता, इनको आराम से चलाता है। लेकिन ये फिर भी उसी ट्रेन के सामने खड़े होकर फिर से टांग चीरते हैं। इनकी इसी हरकत की वजह से एक दिन उसी ट्रेन के ड्राइवर का अगर सनका दिमाग, तो वो सीधा स्पीड बढ़ाएगा और ये सीधा जाकर चिड़ियाघर के बाहर गिरेंगे, किसी ई रिक्शा की छत पर टंगे मिलेंगे आपको। खैर, किसी तरह ये गरियाए जाने के बाद ट्रेन के सामने से हट जाते हैं। फिर ये आगे पहुंचेंगे, जाते हैं शेर के सामने। शेर बेचारा अपनी गुफा में आराम कर रहा होता है, उसके सामने जिद करते हैं, आओ बाहर आओ बाहर आओ। शेर बेचारा जब बाहर आता है तो उनको साफ बता रहा होता है, किसी दिन हम सच में अगर बाहर आए ना, तो मेरी सिर्फ एक दिन के खुराक हो तुम। हम रहते हैं लखनऊ में, और लखनऊ के चिड़ियाघर के अंदर अभी तक हमने सुअर नहीं देखा है। अगर सुअर होता तो ये सुअर के सामने भी खड़े होकर के कह रहे होते, तुम काहे के सुअर, तुमसे बड़े सुअर तो हम हैं। और इस बार तो ये गलत भी नहीं होते। शेर से गरियाए जाने के बाद ये सीधा वहां से निकलते हैं और पहुंच जाते हैं एक मैदान में, जहां पर लगे होते हैं झूले, और अपने बच्चे को बता रहे होते, बेटा बस हो गया, अब यहां पर लगे हैं झूले, आप यहां पर एंजॉय करें। बच्चा कहता है सुनो, इधर वहां के सामने एक कैंटीन भी थी, तुम वहां तो नहीं गए। तो बच्चे को भी चूना लगाते हैं और बता रहे होता, अरे नहीं बेटा, वो वहां सब बेकार की चीजें मिलती हैं, वो खाने वाली नहीं होती हैं। बच्चों को ले आके किसी तरह चूना लगाते हैं और उसको झूला झुला देते। लेकिन जब ये वापस होने लगते हैं चिड़ियाघर से, तो आपको बता दे, वहां पर खड़ी होती है ट्रेन। बच्चा जो इतना होशियार अब हो चुका है, इनकी चालाकी वो समझ जाता है, वो जिद कर लेता है कि हमको आप ट्रेन के अंदर बैठाओ, कैसे बैठाओ पर ट्रेन के अंदर बैठाओ। अब ये समझ जाते हैं कि इतना चूना नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर ये यहां से निकला तो भी ये सुकून से जीने नहीं देगा। तो किसी तरह मजबूर होकर के ये उसको ट्रेन में बैठा देते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रेन के अंदर बैठाते, बच्चा तो खुश हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है चालाकी पकड़ी, वो एंजॉय करेगा। लेकिन इनका कलेजा पूरी तरह से फट चुका होता है, लेकिन फिर भी ये बैठते हैं। लेकिन जिसने ट्रेन बनाई है उसने लगाया है दिमाग। वो हर बाड़े से कम 6-7 फीट की दूरी पे ट्रेन चलाता है और इनको इतनी हरकत करने ही नहीं देता। ये जैसे ही बंदर के सामने बंदरों वाली क्वालिटी करते हैं, ट्रेन आगे निकल जाती है, सामने मिलता है सियार। सियार को इससे पहले ये कुत्ता कहे, फिर से ट्रेन आगे पहुंचते हैं सांप के सामने। सांप के पास पहुंचकर ये खामोश हो जाते हैं, क्योंकि ये डरते, क्या पता सांप है, एक साथी इनके बगल में बैठा हो, क्योंकि इच्छाधारी भी तो होता है ना। चरित्र के हिसाब से तो हर कोई सांप है ही है, क्योंकि चरित्र के हिसाब से तो ये सांप से भी 4 कदम आगे हैं। सांप खुद इनसे कह रहा होता है, ये हमको भी दे दो, क्योंकि हमको भैया लगता है जहर, पर मेरे जहर से भी कोई नहीं मर रहा, तुम्हारा तो ऐसे ही मार दे रहे हो बिना जहर के ही। वो खुद इनसे ट्रेनिंग ले रहा है।
तो ये इतना घूम फिर के अब फिर से वापस चले आते हैं, निकलते हैं चिड़ियाघर के बाहर। लेकिन बच्चा जो इनकी चालाकी समझ चुका है वो चिड़ियाघर के बाहर भी इनको पकड़ लेता है, क्योंकि चिड़ियाघर पर हमने बच्चे को अपने बताया होता है कि बेटा यहां अंदर नहीं ले जाते, इसलिए ये पॉपकॉर्न उसको नहीं दिलाते हैं, क्योंकि पन्नी बैन है। और पन्नी जो बैन की गई है वो भी इन्हीं की करतूतों की वजह से, क्योंकि जब ये चिड़ियाघर के अंदर जाते थे तो बंदरों को खाना खिलाने की चिंता से ज्यादा उनको मारने का इंतजाम करके आते थे। खाने के साथ साथ उनको पन्नी भी देते थे, कहते तो लो तुम ये भी खाओ। तो इसलिए पन्नी बैन कर दी गई है। यहां का बहाना बना करके अपने बच्चे को चूना लगा रहे। और यही नहीं, पॉपकॉर्न ले जाके ये शेर को भी खिलाते थे। शेर खुद कर रहा था सामने, और तुमको हम बताएं हम क्या खाते हैं। लेकिन बच्चा जिद कर लेता है। अब बच्चा लौट रहा है तो लौटते समय ये बहाना बना नहीं पाते और बच्चे को दिलाते हैं पॉपकॉर्न। तो बच्चे को मिल चुका है पॉपकॉर्न। तो हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है इजाज की शायरी एंड ब्लॉग, वो हमारा पुराना चैनल है, तो उसको भी जाके सब्सक्राइब करिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लियो। इस वीडियो को शेयर करिए। इस तरह के और वीडियो हम लाते रहेंगे। ये पहला वीडियो है, हमने कोशिश की है और इंशाल्लाह अच्छा लिखेंगे और अच्छे से वीडियो बनाएंगे और आते रहेंगे। ये वीडियो पसंद कैसा आया, जैसा भी लगा जल्दी कमेंट में लिखकर बताते। तो हम जल्द आते हैं वापस। अल्लाह हाफिज।